दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट के एक और स्कीम के बारे में, जो कि एक इंश्योरेंस स्कीम है। एंड इस स्कीम के तहत आपको साल का सिर्फ 12 रुपया पे करना है एंड इसके बदले में आपको 2 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको सिर्फ महीने का 1 ही रुपया पे करना है, जिसके बदले में आपको 2 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाता है। ये स्कीम को बेसिकली दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में लॉन्च किया था एंड इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्कीम। इस स्कीम का दोस्तों मकसद ये है कि जो कॉमन पीपल है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह परचेस नहीं कर पाते हैं, तो उनकी अगर एक्सीडेंट के वजह से डेथ हो जाती है या तो परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं, यानी कि उनका हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, आंख की रोशनी चली जाती है, तो उस केसेस में उस पर्सन को या तो उसके फैमिली मेंबर को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। अब अगर बात कर ले प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बेनिफिट की कि यहाँ पे आपको कितना कवरेज मिलता है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप ये स्कीम लेते हैं एंड आपकी बाई चांस एक्सीडेंट के वजह से डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर को यानी कि नॉमिनी को 2 लाख रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। सेकंड, अगर आप परमानेंट टोटल डिसेबल हो जाते हैं, यानी कि अगर आपका दोनों हाथ काम करना बंद कर देता है या तो आपका दोनों पैर काम करना बंद कर देता है या तो आपके दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है, यानी कि अगर इस तरीके का कुछ लॉस होता है, तो उस केसेस में भी आपको 2 लाख रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है अगर आप ये स्कीम लेते हैं तो। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप परमानेंट पार्शियल डिसेबल हो जाते हैं, यानी कि अगर आपके एक हैंड का लॉस हो जाता है, यानी कि आपका एक हाथ काम करना बंद कर देता है या तो एक पैर काम करना बंद कर देता है या तो आपके एक आंख की रोशनी चली गई है, तो इस तरीके का कुछ लॉस होता है, तो उस केसेस में आपको 1 लाख रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। एंड यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास कोई इस तरीके का इंश्योरेंस पॉलिसी है, फिर भी आप ये स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, आप ये स्कीम में एनरोल हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 12 रुपए में 2 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी मिलता है। ये काफी सस्ता इंश्योरेंस पॉलिसी है। यहाँ पे फोकस किया गया है सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ को एंड परमानेंट डिसएबिलिटी को। अब अगर बात कर ले इस स्कीम के एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे अगर आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लेना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 साल से लेके 70 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 18 ईयर्स टू 70 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एंड यहाँ पे आपके पास में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास में मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो आप एक ही बैंक अकाउंट से इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे पर पर्सन एक ही अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात कर ले इस पॉलिसी के टेनर की, यानी कि आप कब तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको हर साल इस पॉलिसी को रिन्यू करवाना पड़ेगा एंड आप मैक्सिमम 70 साल तक इस पॉलिसी को रिन्यू करवा सकते हैं। यानी कि आपका जो नियरेस्ट बर्थ डेट है वो 70 साल तक आप इस पॉलिसी को रिन्यू करवा सकते हैं। अगर आपकी एज 70 ईयर पार हो जाती है तब आप इस पॉलिसी को रिन्यू नहीं करवा सकते। यानी यहाँ पे जो बैंक है वो आपके अकाउंट से हर साल 12 रुपए काट लेती है एंड ये जनरली 25 में से लेके 31 मई के बीच में काटा जाता है एंड जो बैंक है वो 12 रुपए काट के इंश्योरेंस कंपनी को दे देती है। अब दोस्तों अगर हम बात कर ले कि आप इस स्कीम को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका जिस बैंक में अकाउंट है आप उस बैंक के थ्रू इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी बैंक यहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, एसएमएस के थ्रू भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो अगर आपकी बैंक ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो आप अपने बैंक के वेबसाइट पे जाके इस स्कीम के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी बैंक ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है तो आपको बैंक के ब्रांच में जाना होगा एंड वहां से आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा एंड वो फॉर्म आपको फिल करना है, जहां पे आपका बेसिक नाम, जो डिटेल्स है, नॉमिनी का क्या डिटेल है, वो सारी चीज भरना है, आपका आधार कार्ड, ये सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट देके आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों हम समझते हैं कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर बाई चांस पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट के वजह से डेथ हो जाती है या तो पॉलिसी होल्डर परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं, तो उस केसेस में क्लेम का क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे अगर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट के वजह से डेथ हो जाती है तो इस चीज को आपको पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करना होगा एंड यहाँ पे आपको हॉस्पिटल से भी डेथ सर्टिफिकेट लेने होंगे एंड यहाँ पे नॉमिनी को क्लेम फॉर्म फिल करके बैंक को सबमिट करना होगा, जहां पे पॉलिसी होल्डर ने अपना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खुलवा रखा होगा। यहाँ पे दोस्तों क्लेम फॉर्म या तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या तो आपको बैंक के ब्रांच में भी मिल जाएगा। क्लेम फॉर्म के साथ में आपको डेथ सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी सबमिट करना होगा एंड एफआईआर की कॉपी भी सबमिट करनी होगी। एंड इन केस अगर पॉलिसी होल्डर की परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है
तो यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा जो आपको सिविल सर्जन इशू करता है। तो यहाँ पे अगर डिसेबिलिटी का क्लेम है तो जो भी क्लेम का पैसा है वो पॉलिसी होल्डर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड इन केस अगर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई है तो एक्सीडेंटल डेथ का जो क्लेम है वो नॉमिनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड ये सारे प्रोसेस को होने में तकरीबन 30 डेज टू 60 डेज लग जाता है। अब दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नेचुरल रीजन के वजह से हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हार्ट अटैक के वजह से हो जाती है तो इस स्कीम के तहत पॉलिसी होल्डर के फैमिली मेंबर को कोई भी इंश्योरेंस का पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो स्कीम है ये सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ को एंड परमानेंट डिसेबिलिटी को ही कवर करती है। लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यहाँ पे आपको 330 रुपए का प्रीमियम पे करना पड़ता है एंड आपको 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मिलता है। यहाँ पे अगर आपकी किसी भी रीजन की वजह से डेथ होती है तो आपके फैमिली मेंबर को 2 लाख रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। एंड मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसका ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है तो आप सिंपली वो वीडियो को देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ सुसाइड की वजह से हो जाती है, यानी कि यहाँ पे अगर पॉलिसी होल्डर सुसाइड कर लेते हैं तो उस केसेस में भी इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ मर्डर की वजह से हुई है तो इस स्कीम में पॉलिसी होल्डर को फैमिली मेंबर को इस स्कीम का बेनिफिट मिलता है। थर्ड पॉइंट यह है कि अगर आपकी एज 70 साल हो जाती है तब आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट यह है कि अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है प्रीमियम का पैसा पे करने के लिए तो उस केसेस में आप इस स्कीम में कवर्ड नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके बैंक में फिर से पैसा आ जाता है तो आप इस स्कीम में फिर से एनरोल कर सकते हैं। एट द एंड दोस्तों कंक्लूजन ये है कि गवर्नमेंट की 2 इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास में होनी चाहिए। काफी सस्ती इंश्योरेंस पॉलिसी है। सबसे पहला प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। एंड सेकेंड है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में शेयर करना ताकि वो कम पैसे के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी ले सके। जय हिंद दोस्तों।